हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी सुनेंगे उद्धव संदेश, जो श्री भगवान की भक्त की दुख कातरता का इसमें वर्णन हुआ है। मनुष्य दुखी जीव है, अनंत दुखों से भरा हुआ है। उसका जीवन जगत में ऐसा जीव नहीं दिखता जिसने कभी कोई दुख न भोगा हो। इसलिए दुख कातर जीव निरंतर सुख की अभिलाषा करता रहता है। सुखम में भूयाद दुखम में मां भूत, उपनिषद का यह मंत्र ही विश्व के समस्त मनुष्यों का जप मंत्र है। वो दुखी है इंसान और सब तरफ सुख की आशा करता है, पर सुखी नहीं हो पाता है। इसलिए तो मनुष्य सुख की कामना करता रहता है। मनुष्य को सुख कतई नहीं मिलता, ऐसी बात भी नहीं है। बीच बीच में उसे क्षणिक सुख मिल रहा है और मिलता रहता है, पर यह सामयिक सुख स्थायी नहीं होता। उस नश्वर सुख से किसी को भी परितृप्ति नहीं मिलती है। इंसान अपने अंतर में उस सुख की खोज करता रहता है, जो सुख निरवच्छिन्न, शाश्वत और विशुद्ध है। जो सुख दुख संस्पर्श वर्जित, निरतिशय और आत्यांतिक है। इसी सुख का नाम ब्रह्मानंद है। मनुष्य जाने अनजाने में जिस सुख की कामना कर रहा है वो ब्रह्म वस्तु ही है। नित्य निरंतर प्रति क्षण जीव श्री भगवान को ही खोजता हुआ भ्रमण कर रहा है। मनुष्य श्री भगवान को खोज तो रहा है, परंतु वहां तक पहुंचने का पथ नहीं जानता। शास्त्र के द्वारा जीव उस पथ का स्पष्ट रूप से निर्देशन भी कर रहा है, पर शास्त्रकार कहते हैं कि नित्य आनंद प्रदाता आनंद घन श्री कृष्ण श्री भगवान, इस विधि से अनुसंधान करो, उनका भजन करो, उनका ध्यान करो। उनकी प्राप्ति से ही चीर शांति मिलेगी तुम्हें। श्री भगवान भजन करने के उपदेश, उपासना करने की पद्धति शास्त्र में भरे पड़े हैं, और भाग्यवान जीव ही शास्त्रोक्त विधि से भगवत उपासना करके शाश्वत शांति का अधिकारी होता है। पर जो अभागे जीव है, जो साधन भजन भी नहीं कर पाते, वे केवल दुख के समुद्र में ही गोता लगाते रहते हैं। इसी कलयुग में ऐसे दुखी जीवों की संख्या सबसे बड़ी है, सर्वाधिक बड़ी है। इसी हेतु कलयुग के आगमन के साथ ही साथ जगत में श्रीमद् भागवत शास्त्र भी प्रकट हो गया। कलिहत जीव के समूह के लिए श्रीमद् भागवत एक अभिनव वार्ता लेकर प्रकट हुआ है। समस्त शास्त्र जीवों को उपदेश देते हैं भगवान का भजन करने के लिए, पर भगवत शास्त्र केवल यही नहीं कहता, उसका संदेश भी अघोषित पूर्व है। श्रीमद् भागवत में घोषणा करता है कि हे जीव, श्री भगवान को भजने की तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, उनकी स्तुति करने में भी तुम्हारी योग्यता नहीं है। फिर भी तुम केवल मेरी एक बात मान लो, तुम नीरव होकर केवल अपने आप को, कानों को खुला रखो। अरे तुम उन्हें क्या पुकारोगे? सुनो, वही तुम्हारे पुकार रहे हैं। उनके लिए तुम्हारे में कितनी ही आतुरता है। देखो ना, तुम्हारी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक आतुरता से वे तुम्हारे आह्वान कर रहे हैं, अपनी कथाओं के माध्यम से तुम्हें बुला रहे हैं। भागवत के देवता मुरलीधर अपनी मुरली को निरंतर अपने अधरों से लगाए हुए सर्वत्र सर्व जगह सर्वभूत मनोहरम निनाद प्रस्तारित करते हुए सभी जीवों को अपने समीप बुला रहे हैं। इतनी मीठी धुन है, कोई भी खींचा चला है। एक बार अपने मन को एकाग्र करके सुनने का प्रयास करो। उन्हें बुलाने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वे ही तुम्हें बुला रहे हैं। मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है, इसलिए भगवान को ही उतर कर अवतरण लेकर के आना पड़ता है इंसान के पास। अज्ञ जीव बुलाना नहीं जानता, इसलिए बंसीधर
अपनी विश्व मोहिनी मुरली से उन्हें बुला रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड के लिए भागवत शास्त्र का यही अभिनव है। वो अवदान कर रहे हैं जगत दरबार में। श्रीमद् भागवत शास्त्र की यही नवीन घोषणा ही उसके श्रेष्ठत्व की परिचायक है। भगवान अपना आत्म परिचय निगम कल्पतरो गलितम फलम, यानी मैं भागवत वेद कल्प वृक्ष का विगलित फल हूँ, पका हुआ फल हूँ। इसे खाओ और आनंद में मग्न हो जाओ। जो कृपावश पक कर वो फल धरती पर उतर आया है। हमारे देवता अपनी असीम करुणा के वशवर्ती होकर ही गोलोक धाम से गोकुल में कालिंदी के पुलिन पर अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कृपा का संवाद श्रीमद् भागवत के प्रतिष्ठप पर बिखरा पड़ा है। कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा उद्घोषणा करके भागवत के जगत समस्त शास्त्र का इतिहास को पुकार पुकार कर पूछ रहा है, ऐसा दयालु ठाकुर दूसरा कौन होगा जिसकी शरण ले रहे हो, जिसने पूतना जैसी महापापी त्रिघोर रात्रि दुष्ट औरत देकर वैकुंठ भेज दिया। माँ का सम्मान देकर के उसको वैकुंठ में भेज दिया। उसके समान करुणा सागर किसी देश में किसी काल में कोई हुआ है क्या? ऐसा कोई हो तो बता दो, क्या ऐसा कोई है? कली ताप दग्ध क्षुद्र कीटाणु कीट जीव समूह पूतना को सद्गति देने वाले ऐसे करुणा निधान ठाकुर को छोड़कर तुम दूसरे का किसका आश्रय ले रहे हो? यही श्रीमद् भागवत मर्म स्पर्शी आश्वासनमयी वाणी है। हर इंसान चाहता है भगवत प्राप्ति। भगवत इसकी अपेक्षा में भी महान बात यह कहता है कि भगवान चाहते हैं मनुष्य को। भक्त व्याकुल है भगवान के लिए, इसकी अपेक्षा भी मनोरम है। भागवत की यह अंतर्वाणी भी की भगवान व्याकुल है भक्त के लिए। स्तनपान के लिए कातर होकर गोपाल रुदन कर रहे हैं माँ यशोदा के लिए। बछड़े गवा कर कन्हैया कातर होकर वन वन में उन्हें खोजते फिर रहे हैं बिना ग्रास लिए। व्रज की ललनाएं मन हरण करके अपने सानिध्य में बुलाने के लिए बंसी पर मधुर ध्वनि छेड़ रही हैं। हे गोपीजन वल्लभ, यही भागवतमयी लीला की मधुरिमा है। व्रज को छोड़कर व्रज जीवन चले गए हैं। मथुरा व्रजवासिनी गोपालाएं हो गई हैं। परम विरह व्याकुलता है। वृंदा देवी की दूती बनाकर अपने प्राणकांत को पास भेजा है। इसी लीला के अनेक वैष्णव पद कर्ताओं ने आस्वादन भी किया है। किसी किसी पुराण में भी ऐसा वर्णन मिलता है। भक्त व्याकुल है भगवान के लिए, ऐसा वर्णन करने की अपेक्षा भागवत यह बताने के लिए आग्रही है कि भगवान भक्त के लिए कितना व्याकुल है। इसलिए व्रज से दूती बनाकर मथुरा प्रेषण का संवाद न देकर भागवत बता रहा है मथुरा से वृंदावन को दूत प्रेषण की मधुमेह वार्ता। भागवत में श्री राधा की दूती वृंदा की है। श्री कृष्ण के दूत उद्धव की कथा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 46वें से 47वें इन 2 अध्यायों में इस दूत प्रेषण के मधुर प्रसंग का आस्वादन किया गया है। इन युगल अध्यायों का अवलंबन करके उद्धव संदेश शीर्षक से हम इस मधुर प्रसंग की समीक्षा करेंगे। 11 स्कंद में श्री उद्धव के प्रति श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से परिपूर्ण जो अध्याय है उसका नाम है उद्धव संदेश। हरे कृष्णा। अब सबने सुना कितना सुंदर इसमें दिया गया है। भगवान के उद्धव के संदेश को हम सब आगे भी दूसरी कथाओं में अब श्रवण करेंगे। व्रजगमन की असमर्थता, तो आप सभी श्रवण करिए और सभी भक्तों को भी सुनाइए। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। एकादशी के उपलक्ष्य में हम उद्धव संदेश को आप तक प्रस्तुत किए।
तब तक आप सब भी एकादशी के दिन भगवान हरि के कीर्तन में अपना दिन लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।